मिल्लतहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाइद जमीयत सालार काफ़िला हुर्रियत रहबर उम्मत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, PDM के कायदीन, जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध के कारकुनान और बिलखुसूस जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध के अमीर हज़रत मौलाना साईं अब्दुल समद साहब दामद बरकातुहुम, सामीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में, जो पूरे पाकिस्तानियों का एक मुश्तरका शहर है, आप पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की आवाज है। आपने जाली हुक्मरानों को, सिलेक्टेड हुक्मरानों को भी एक मुअस्सिर पैगाम दिया है कि इस्राइल नामंजूर, इस्राइल नामंजूर। इसके अलावा उम्मत मुस्लिमा या मुस्लिम ममालिक को भी आपने गैरत दिलाई है कि हम पाकिस्तानी इजराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। तुम भी कोई गैरत करो। इजराइल जो हमारे फलस्तीनी मुसलमानों का कातिल है, फलस्तीनी मुसलमानों के जमीनों पर काबिज होकर इजराइल की बुनियाद डाली है और इतना जुल्म जबर किया है कि बयान से बाहर है। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम की इस पैगाम को, इस आवाज को पूरी उम्मत की आवाज समझकर इजराइल के मुंह में तमाचा मारो कि जब तक तुम फलस्तीनी मुसलमानों की जमीन खाली नहीं करोगे, उस वक्त तक आपसे बातचीत नामुमकिन है। मेरे अजीज दोस्तों, क्या हम साबिरा और शतीला के मजालिम को भुला सकते हैं? जिन कैंपों के रहने वाले एक दूसरे के गोश्त खाने पर मजबूर हो गए, ऐसे फलस्तीन को इमरान तुम तस्लीम कर, ऐसे इजराइल को इमरान तुम तस्लीम करने जा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? फलस्तीनियों के खून जो तुम्हारे सामने मेरे ख्याल में नहीं है, वो मजालिम नहीं है, मगर पूरी दुनिया के इल्म में है कि फलस्तीनियों पर इजराइल ने कितना जुल्म किया है, कितना जबर किया है। मेरे अजीज दोस्तों, ये हमारे हुक्मरान, मेरे कायद पूरी कौम से 10-12 साल से मुसलसल कह रहा है कि इमरान इजराइल का एजेंट है। ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, इलेक्शन जीतने के लिए इजराइल और मोदी ने इनको पैसे दिए हैं। अमेरिका सरपरस्त है इन सब का। तो ये बातें साबित हुई कि इमरान
पीटीआई ये इजराइल के एजेंट है। और अब कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इजराइल को तस्लीम करे। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने हर तरह से कोशिश की है, पार्लियामेंट में भी इजराइल को तस्लीम करने की बात करवाई, फिजा भी बना रहे हैं इजराइल को तस्लीम करने के लिए। हमसे भी आपने वादा माफ गवाह जो है तोड़कर अपने पास बुला लिए हैं। मगर याद रखिए, जो लोग मौलाना फजल रहमान से बेवफाई किए हैं उनका कोई वाली वारिस नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कारकुन उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा इमरान सुन ले, इमरान सुन ले, इजराइल हमारे होते हुए तस्लीम नहीं किया जा सकता। और तुम एजेंट हो इजराइल का, तुम कादियानियों का सहूलतकार हो। जिस तरह तुमने कादियानियों को रहा करवाया, अब्दुल शकूर मलऊन को ट्रंप तक पहुंचाया। ट्रंप से रियासत का कोई वाली नहीं मिल सकता, लेकिन अब्दुल शकूर कादियानी ट्रंप से मिलता है और उसे कहता है कि पाकिस्तान में हमारे हुकूक सल्ब है। तो ये तुम कादियानियों की सहूलतकार हो। और मेरे कायद ने जो कहा था हर बात साबित हो चुकी है अब तक। लिहाजा पाकिस्तानी कौम से मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम बेदार रहो। इसने मुल्क को लूटा, इसने मुल्क को बेचने की कोशिश की, कश्मीर को बेचा। और कश्मीर के बारे में उसने खुद कहा कि कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। हमसे कश्मीर के मजालिम भी देखे नहीं जा सकते, फलस्तीन के मजालिम भी देखे नहीं जा सकते। दुनिया में जहां कहीं भी मजलूम मुसलमान अपनी आजादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, आजादी की जंग लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, उन सब मुसलमानों को आज जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, पाकिस्तान की अवाम की तरफ से ये पैगाम है कि हम आपके साथ हैं, आपके जद्दोजहद में बराबर शरीक है। और इंशाअल्लाह आपकी आज़ादी के लिए हम बिल्कुल भी मुस्तैद हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको आज़ादी से सरफराज फरमाए। शेख रशीद तुम हर बूथ में फिट आते हो, कभी मुस्लिम लीग काफ में, कभी मुस्लिम लीग नून में, कभी जनाब आली पीटीआई में, कभी आईएसआई में, तुम हर बूथ में फिट आते हो। कहते हैं कि ये तलबा को ले जाके अपने जलसे कामयाब करते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने शायद हमारी जमात का जायजा नहीं लिया। 99% हमारे जमात से वाबस्ता लोग दाढ़ी रखते हैं, पगड़ी रखते हैं, वोट रखते हैं। 25 लाख से ज्यादा हमारी रुकन साजी है। तुम कहते हो कि मदरसे के बच्चों को लाकर जलसा करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस लाखों के इज्तिमा को नहीं देखते और उस इमरान के साथ बैठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें अपनी हुकूमत में चपरासी भी नहीं रखूंगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, शेख रशीद जैसे भौंकने वाले, शेख रशीद जैसे बकवास करने वाले, शेख रशीद जैसे जो कलमात उसने अदा किए हैं, उन कलमात को जूते की नोक पर रखते हैं। मदारिस ने पाकिस्तान आज़ाद किया है। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी, अल्लामा जफर अहमद उस्मानी ने पाकिस्तान के झंडे लहराए हैं। हम कोई दूसरे दर्जे की शहरी की हैसियत से जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है। हम इस मुल्क के मालिक हैं,
हमें ये कह रहे हैं कि कोई मुहिब्बे वतन नहीं है, तुम अपने सर्टिफिकेट पेश करो कि तुम कहां तक मोहब्बत करते हो पाकिस्तान से। तुम्हारे आबा और अजदाद ने तो अंग्रेज की बूट पालिश की, उनसे मराआत ली, और हमने आजादी की जंग लड़ी अंग्रेज से। और अब भी अंग्रेज गया, लेकिन काले अंग्रेज अब भी हम पे मुसल्लत है। अब भी हम इन काले अंग्रेजों को पाकिस्तान से निकाल कर इंशाअल्लाह दम लेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं एक नारा लगा के बात खत्म करता हूं। क्या कायदे जमीयत ने अगर आपको कॉल दिया लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद के लिए, तो आप तैयार हैं? जरा परचम लहरा के इस बात का इकरार करें कि हम तैयार हैं। इजराइल नामंजूर, इस्राइल नामंजूर, इस्राइल नामंजूर। मौलाना फजल रहमान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।